घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं तलवार के बल पर। मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कैलाश बारगिया जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कहा है कि अगर इस्लाम धर्म ताकत के तलवार के बुनियाद पे आई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तलवार के बुनियाद पे आई है, ताकत के बुनियाद पे आई है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी नज़र नहीं आता। और कैलाश बारगिया जी का नाम होता कासिम, करीम, कुछ भी नाम होता, माने मुस्लिम नाम होता। भारत में इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, ये कहना है भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का। और इसके जवाब में पश्चिम बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल के राज्य के उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिक ने कहा कि अगर भारत में इस्लाम तलवार के जोर से फैलता तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम कुछ और होता। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की राजनीति है कि जब वो हारने लगती है तो हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगती है, और जिस तरह से भाजपा पश्चिम बंगाल से लगातार पराजय हो रही है, इससे कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता बौखला गए हैं और अपनी इस बौखलाहट पर वो ऑल फॉल बयान देकर सस्ती शोहरत पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत को लेकर भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा। ममता बनर्जी को तो इसमें कुछ करने का है नहीं भाई। ये हमारे जो देश का प्रधानमंत्री है, जो वादा करके आए थे देश में, हर बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों से हाथ जोड़ के बोले थे कि आप मुझे वोट दीजिए। क्या भाई, पेट्रोल का दाम जैसे आज 70 रुपया है तो मैं 35 रुपया कर दूंगा। तो आज ये 35 रुपया का जगह 70 रुपया, 80 रुपया भी नहीं, आज ये 110 रुपया में पेट्रोल हो गया। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? गैस का दाम देखिए, आज जो हम लोग ले रहे थे 400 रुपया में, अभी 1000 रुपया में हो गया। सरसों तेल हम लोग 80 रुपया लीटर ले रहे थे, अभी 200 रुपया हो गया है। तो ये क्या वादा करके आए थे और क्या काम कर रही है, पूरे देश की जनता जानती है। इनका जवाब आपको 2024 में जनता अच्छे से देगी। इसलिए देगी कि इन्हें इनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे बुरे दिन लौटा दीजिए, आपका अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। तो ये जो महंगाई है पूरे देश में, कौन जिम्मेदार है इसके बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। पूरे देश को हाहाकार मचा के रखे हैं, बिजनेस को खत्म कर दिए, नौकरी को खत्म कर दिए, एयरपोर्ट को बेच रहे, रेलवे स्टेशन को बेच रहे, रेलवे लाइन को बेच रहे हैं। ये सारा चीज बेचने का ठेका ले लिए। एक प्रधानमंत्री का ये काम है? देश कैसे चलना चाहिए, चलाना चाहिए, इनके पास जरा सा तहजीब नहीं है। लोग मर रहे हैं, भूखा मर रहे हैं। आप पूरा घूम के सर्वे करके देखिए पूरे हिंदुस्तान का क्या हालत हो गया है। भाजपा ये बार बार ये बोल रही है कि हम लोग जो एयरपोर्ट को निजीकरण कर रहे हैं, एयर इंडिया को, टाटा कंपनी को बेच देंगे, ये सब देश हित में है। अरे भाई, वो तो कहते हैं कभी झमेला करवाते हैं, देश में जब इलेक्शन होता है तो बड़ा एक विस्फोट करवाते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान कर दिया, चाइना कर दिया। मोटिव करते हैं लोग को कि लोग हमारा जो पेट्रोल और गैस और इसके लेके नहीं जाए, दूसरे तरफ चले जाए। लोग इतना बेवकूफ नहीं है, मोदी जी को अच्छा से समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है मोदी जी को कि मोदी जी अपना काम करते हैं, अपना सूट पहन रहे हैं, अपना विदेश घूम रहे हैं। देश का जनता के लिए मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा खालिक साहब, एक बहुत ही अहम मुद्दा है, एक अहम सवाल है। भाजपा के नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने कुछ दिन कबल मीडिया में ये बयान दिया था। उनका ये बयान था कि जिस तरह से भारत में इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी तलवार के ताकत के जोर पर अपनी पार्टी को विस्तार कर रही है। क्या बोलेंगे? अरे बेवकूफ़ों को क्या कहना है। तलवार के जोर पे इस्लाम थोड़ी फैला है, इस्लाम मोहब्बत के जोर पे फैला है। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। कौन किताब में लिखा हुआ तलवार से? ये लोग यही सब बोल के हिंदू मुस्लिम का राइट करवाते हैं, दंगा करवाते हैं और उसके बाद अपना इलेक्शन जीतने का तैयारी करते हैं। ये विजयवर्गीय जो भी है, आज जितने ये लोग बीजेपी का आदमी नहीं है, ये लोग आरएसएस का आदमी है। ये लोग बीजेपी का ब्रांड बना के चूतिया बनाता है पूरे हिंदुस्तान के लोग को, और ये लोग आरएसएस का काम करता है। लेकिन ऐसा काम नहीं होगा। हिंदुस्तान का जनता जाग उठी है। आने वाले दिन में देखिएगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार के नीचे बैठाएंगे लोग, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2024 में दिल्ली में बैठाया जाएगा। कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे सरकार चलेगा, ये हम लोग तय करेंगे 2024 साल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कैलाश बारगिया जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कहा है कि अगर इस्लाम धर्म
ताकत के तलवार के बुनियाद पे आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तलवार के बुनियाद पे आई है, ताकत के बुनियाद पे आई है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी नजर नहीं आता। और कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम होता कासिम, करीम, कुछ भी नाम होता, माने मुस्लिम नाम होता। आज देखिए मुगल हुकूमत करके गए हैं, अकबर बादशाह 400 साल उन्होंने क्या किया कि दीन इलाही बना दिया, हिंदू मुस्लिम को लेकर चलते थे, एक जॉइंट कर दिए। लेकिन कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मुगल का टाइम में हिंदू कोई परेशान था, हिंदू खतरे में था, कभी नहीं। खतरा हिंदू खतरे में अब है, बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम में हिंदू खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना के, और हिंदू खतरा में नहीं रहे, बंगाली खतरा में नहीं रहे, उड़िया खतरा में नहीं रहे, पंजाबी खतरा में नहीं रहे, सिख खतरा में नहीं रहे, मराठी खतरा में नहीं रहे, सबका भला हो और सब एक साथ रहे। हम लोग सब एक साथ रहते हैं इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग एक साथ रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सर ये बताएं, अभी पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा का चुनाव हुआ, आपके बगल में खर्दा भी है, टीएमसी ने सब के सब जीत लिया। क्या कारण है जो बीजेपी आज से 6 महीने तक पश्चिम बंगाल में हुकूमत का ख्वाब देख रही थी, उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गया, 7 जगह से हार हुई है? क्या लगता है कारण क्या है? कारण यही है कि आप अपना घर का एक फैमिली मेंबर है, तो घर का जो जरूरत चीज़ है आप उसको मुहैया नहीं कीजिएगा तो घर के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो भी बात बोल के आई थी पूरे हिंदुस्तान में, जो जो वादा किया वो वादा पे अपना फेलियर है, तो लोग समझ गए। आज उनके पार्टी के लोग हम लोग के पार्टी को लेटर दे रहे हैं कि ममता बनर्जी को हम चाह रहे हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर बने। ममता बनर्जी देश को सुधार सकती है। आज गोवा से इनवाइट आ रहा है, त्रिपुरा से इनवाइट आ रहा है कि हम लोग दीदी को पसंद करते हैं। दीदी ओनली वन फिगर पूरे हिंदुस्तान में भी दीदी है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो 42 सीट है, क्या 42 सीट जीत के आप लोग हिंदुस्तान में हुकूमत करने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? यही तो बात है, 42 सीट आज लोग देख लिए, कल 420 होगा, परसों 840 होगा, ऐसे करके तो पूरा हिंदुस्तान हम लोग कब्जा करेंगे। लेकिन जहां लोग पसंद करते हैं उसको खुद अपने आप कारवा बढ़ते जाता है, मंजिल के तरफ लोग पहुंच जाते हैं। अभी आने वाले दिनों में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, हावड़ा में है, बहुत सारे नगर पालिका, आपका भी कवरहट्टी में भी होने वाला है। क्या लगता है टीएमसी यहाँ पर कितना मजबूती के साथ लड़ेगी? टीएमसी पूरे बंगाल में बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि टीएमसी का वर्क है, लोग काम देख रहे हैं, बच्चों से लेके बूढ़ा तक, आज मृत्यु से लेके जीवन तक सब दे रही है। तो टीएमसी के पक्ष में इंसान नहीं रहेगा तो क्या बीजेपी के पक्ष में रहेगा? अभी हम लोग के पूरे बंगाल में देखिए, दीदी का जो प्रोग्राम है, स्कीम है, वो जन्म से लेके मृत्यु तक मुहैया हो रहा है। बच्चों के स्कूल के तालीम से लेके हर कुछ हम लोग दे रहे हैं। दीदी के गवर्नमेंट में कन्या श्री दे रहे हैं, जुबो श्री दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, शादी का जो मैरिज में अगर पहले बाप परेशान हो जाते थे, घर के गार्जियन परेशान है मेरी बच्ची की शादी कहाँ से होगा, उसके लिए भी कन्या श्री दिया जा रहा है 25,000 रुपया। तो आज ये पूरे बंगाल का नहीं, लोग नहीं, बंगाल पहले बोल रहा था कि निजर में के चाहिए, अभी पूरे हिंदुस्तान बोल रहा है, पूरे भारत बोल रहा है कि भारत निजर में के चाहिए। पूरा भारत मांग रहा दीदी को।